की रिवीजन करवा रहा हूँ आज। मेन की आज होगी रिवीजन, मीडियन मोड की नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी, ठीक है, उससे नेक्स्ट क्लास में इनका टेस्ट हो। क्लियर? सो मीन हमने वैसे किया हुआ है सारा। मीन में 3 सीरीज आती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। हर सीरीज के 3-3 फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन। कोई भी सीरीज का कोई भी मेथड आप अप्लाई करते हो, ठीक है, जैसे लाइक इंडिविजुअल सीरीज का कोई भी मेथड आप अप्लाई करो, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डिवीजन, कोई भी मेथड, आंसर आपका हर मेथड से क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? फिर सीरीज कंप्लीट होने के बाद इसमें हमारा करेक्टेड मीन, कंबाइंड मीन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये सारे टॉपिक्स आएंगे, वो आज की सारी क्लास में हमने कवर करना पूरी क्लास में, ठीक है। तो मीन में पहले इंडिविजुअल सीरीज है। एक चीज ध्यान रखना, इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको? सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर को आपने फुली इग्नोर करना है, इसको हमने कंसीडर नहीं करना। सीरियल नंबर को हम कभी भी चेक नहीं करते, सीरियल नंबर गिवन है नहीं गिवन है उसको हमने कुछ कंसीडर नहीं करना। आपने क्वेश्चन सिर्फ एक अकेली वैल्यूज के साथ करना, ठीक है। तो क्वेश्चन में लेट अस से एक्स वैल्यूज गिवन है, क्या गिवन है? 10, 20, 30, 40, 50। इन डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है सिग्मा एक्स डिवीजन ऑफ एन। क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला होता है। सिग्मा एक्स का मतलब इन सबका सम। सम कितना आ रहा है बेटा? 150। कितना आ रहा है? 150। एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। सो 150 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। दैट इज योर मीन। कोई डाउट यहां तक बेटा? तो डायरेक्ट मेथड का जो इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सिग्मा एक्स ओवर एन। फॉर्मूले की ही गेम है, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर बेटा सेकंड आता है हमारा शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड? शॉर्टकट। मैंने आपको बताया सीरियल नंबर को तो क्या करना है हमने? इग्नोर, सीरियल नंबर हमने चेक करना ही नहीं। बेटा शॉर्टकट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा डी डिवीजन ऑफ एन। क्या फॉर्मूला? ए प्लस सिग्मा डी डिवीजन ऑफ एन। जो डिवीजन रहेगी वो डी के नीचे रहेगी, और डी मैंने आपको बताया वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्स माइनस ए। कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्स माइनस ए, ठीक है जी। अब हमें एक्स की वैल्यूज गिवन है, अब हमें कैलकुलेट करना है बेटा यहां पर डी। डी का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए। क्या फॉर्मूला है? एक्स माइनस ए। अब ध्यान से सुनना पॉइंट, एक्स माइनस ए है तो हमें किसी भी वैल्यू को ए अज्यूम करना पड़ेगा। टीचर कहते हैं मिड वैल्यू, नो डाउट हम मिड वैल्यू ही ले लेंगे, बट आप कोई भी वैल्यू लो आंसर सेम है। तो लेटर से मैंने 30 को ले लिया है, तो डी कैलकुलेट करना क्या फॉर्मूला है? एक्स माइनस ए। एक्स कितना है बेटा? 10। ए कितना है? 30। कितना आया? -20। 20 माइनस 30 कितना आएगा? -। आपको माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर दिखा सकते हैं, ठीक है जी। 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। हमें क्या करना है फिर? सिग्मा डी। सिग्मा डी मतलब इनका सम। तो -30 प्लस 30 कितना आया? 0। बेटा प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। सो ए कितना था बेटा मेरा? 30। सिग्मा डी क्या था? 0। एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 5। तो 30 प्लस 0 कितना आएगा? 30। सो आपने अगर इसको डायरेक्ट मेथड से किया था, मैंने सेम क्वेश्चन किया डायरेक्ट से भी और शॉर्टकट से भी, दोनों से आंसर क्या आया? सेम आया। समझ आया पॉइंट? थर्ड आता है बेटा हमारा स्टेप डिवीजन मेथड। सेम क्वेश्चन करेंगे किस मेथड से? पर स्टेप डिवीजन। तो आंसर अभी भी क्या रहेगा? सेम। देखो स्टेप डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है वो फर्दर एक एक्सटेंशन होता है, ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ये फॉर्मूला क्या था? अब क्या लग जाएगा? डैश इंटू सी। क्या फॉर्मूला लग जाएगा? डैश इंटू सी। क्लियर है? सी क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? अब सबसे पहले तो हमें वही डी कैलकुलेट करना है बेटा। क्या फॉर्मूला है? एक्स माइनस ए। किसी को भी एज्यूम कर लेंगे, लेटर से 30 किया तो डी एक्स माइनस ए 10 माइनस 30 कितना आएगा? नेक्स्ट -10 0 10 20। क्लियर है बेटा पॉइंट? फिर हमने कैलकुलेट करना है डी डैश। फॉर्मूला होता है इसका डी डिवीजन ऑफ सी, और सी क्या मैंने बताया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है। अब एक ऐसी वैल्यू जो हर एक वैल्यू को डिवाइड कर देगी सी डी की वैल्यू को, और डिवीजन के बाद फर्दर वैल्यू डिवाइड नहीं हो पाई कॉमन वैल्यू से। कुछ टीचर्स क्या कहते हैं कि आपका जो एक्स का गैप है वही ले लो, बट मैं कहता हूं अगर गैप अनइवन है तो ऐसा थोड़ी ना कि वहां पर डिवीजन ही नहीं होगी, तो वहां पर भी डिवीजन हो सकते हैं किसी भी वैल्यू से। तो आप यहां पर एक माइंड गेम खेलना कि किस वैल्यू से, अब 20 और 10 है, हर वैल्यू पे वही आ रहा है, तो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 10 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं सी क्या ले लूंगा यहां पर 10। बाई चांस यहां 8 होता तो किससे डिवाइड होता, 2 से, तो हम 2 ले लेते। क्लियर है? तो -2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 कौन सा गिवन है, मैंने ये नहीं कहा कि 10 में जो गिवन है उसमें से ही लेना है, मैंने कहीं से भी कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, -2 1 0 1 2, ये आ गई वैल्यूज। इसका क्या कर लेंगे बेटा, प्लस, कितनी वैल्यू आ रही है 0। सो एक्स बार इक्वल टू ए कितना है 30, सिग्मा डी डैश 0 एन 5 सी 10, 0 आ जाएगा, 30 प्लस 0 कितना आएगा 30। सो इंडिविजुअल सीरीज का आप कोई भी मेथड अप्लाई करो पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आपका आंसर सेम है। कोई डाउट है बेटा यहां तक? फिर आता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। देखो मेथड के नाम नहीं चेंज होने वाले, डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डेविएशन नाम वही रहेंगे, बट फॉर्मूले में थोड़ा सा एडिशन होता रहेगा। अब इंडिविजुअल में सिर्फ एक्स वैल्यूज गिवन थी, यहां पर साथ में क्या गिवन होगी, एफ फ्रीक्वेंसी। अब जब दो चीजें गिवन है तो मेथड में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। देखो यहां मेथड क्या आता है, वहां पर था सिग्मा एक्स ओवर एन, यहां एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ, और एन की जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ, क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ। क्लियर है पॉइंट? सो फॉर्मूले से पता चल रहा है दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन, 10 इंटू 3 30, 20 इंटू 7 140, 60 320 250, ये होगा बेटा। टोटल कितना आ गया 800, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है 25, 800 ओवर 25 32, कितना आ गया 32। कोई डाउट आया, समझ आता है? फिर आता है बेटा हमारा शॉर्टकट मेथड। देखो मैंने कहा एक फर्दर एक्सटेंशन हो रही है, शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, एन की जगह तो क्या लिख रहे हैं एफ, और डी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ से। और डी कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, एक्स माइनस ए, तो यहां पर भी एक्स माइनस है, ए कहां से ज्यूम करते थे उसमें, एक्स में से, तो यहां पर भी किस में से करेंगे, एक्स। लेटर से 30 को मैंने एक्स ए ले लिया, डी, डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए, क्या फॉर्मूला है, एक्स माइनस ए। 10 माइनस 30 कितना आएगा, -20, नेक्स्ट -10, 10 20। क्लियर है बेटा पॉइंट? कोई डाउट? अब डी कैलकुलेट हो चुका है, एज पर द फॉर्मूला क्या चाहिए, एफ डी, क्या चाहिए एफ डी। एफ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी से। सो 3 इंटू -20 -60 -70 80 100, टोटल कर लेंगे बेटा इसका। टोटल आ रहा है मेरे पास 50, कितना आ रहा है 50। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है 25। सो ए कितना है बेटा मेरे पास 30, एफ डी का टोटल 50, एफ का टोटल कितना आ गया 32 आ गया। सो मैं इस मेथड से कर रहा हूं या लास्ट मेथड से किया था मैंने, डायरेक्ट से आंसर क्या आ रहा है दोनों से सेम। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? लास्ट मेथड कौन सा है, स्टेप डेविएशन। याद है हमने स्टेप डेविएशन अभी किया था इंडिविजुअल में, क्या फॉर्मूला किया था, ए प्लस सिग्मा डी डैश ओवर एन इंटू सी, एन की जगह तो क्या आ रहा है सिग्मा एफ, और एफ किससे मल्टीप्लाई होगा इधर, डी डैश। समझ आ रहा है पॉइंट? तो क्या करना है, सबसे पहले डी निकालना है। कैसे निकलता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए किस में से ज्यूम करना है, एक्स में से, ये आ गई वैल्यू। तो डी कैलकुलेट हो जाएगा बेटा, क्या फॉर्मूला है, एक्स माइनस ए, 10 माइनस 30 कितना आएगा, फिर 0 10 20। कोई डाउट यहां तक बेटा? फिर हमने क्या कैलकुलेट करना है, डी डैश,
फॉर्मूला क्या है, डी ओवर सी। सी क्या आएगा बेटा यहाँ पर भी 10, 10 से डिवाइड हो रहा है। इन केस कोई वैल्यू ना आ रही हो कॉमन, जैसे 7 होता है यहाँ पर कोई एक वैल्यू पे, कॉमन तो आएगा नहीं, फिर किससे डिवाइड करते हैं, 1 से। किससे डिवाइड करते हैं, 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है करना इसी मेथड से, तो करना उसी मेथड से होगा। क्लियर? सो -2 -1 2, कोई डाउट? फिर f को किससे मल्टीप्लाई करना बेटा, d डैश। -2 इंटू 3 -6, -1 इंटू 7 8 10, टोटल कर लेंगे 5, फ्रीक्वेंसी का टोटल 25। सो ए कितना है बेटा मेरे पास 30, एफ डी डैश का टोटल 5, एफ का टोटल सी कितना है 10, कितना आ गया 32। सो बेटा मैंने डिस्क्रीट सीरीज का ये क्वेश्चन तीनों मेथड से किया, आंसर क्या आ रहा है तीनों से सेम। इंडिविजुअल का भी एक क्वेश्चन किया तीनों मेथड से, आंसर क्या आया सेम। तो अब जो मर्जी करो आंसर सेम आए। समझ आ रहा पॉइंट? नेक्स्ट सीरीज आती है बेटा हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस में हमें कैसे पता चलेगा, जब इंटरवल्स दिए होंगे। कैसे दिए होंगे, इंटरवल्स। क्लियर? सो बेटा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है यहां पर सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा, क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ। क्लियर है? अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहां पर मिड वैल्यू। एम क्या होती है, मिड वैल्यू। फॉर्मूला होता है इसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला होता है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 5, 15, 25, 35, 40। कोई डाउट है बेटा यहां तक? फिर f को किससे मल्टीप्लाई करना है, m से। किससे मल्टीप्लाई करना है, m। 3 इंटू 5 15, 7 इंटू 15 105, 2 इंटू 25 50, नेक्स्ट 280 एंड 220। टोटल आ रहा है बेटा इसका 675। फ्रीक्वेंसी का टोटल 25। तो 675 ओवर 25 कितना आ गया 27। कितना आ गया 27। कोई डाउट आ रहा है समझे? फिर आता है बेटा नाम वही शॉर्टकट मेथड। अभी शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या था डिस्क्रीट में, याद है क्या लिखा था, x बार इक्वल टू a प्लस एफ डी ओवर एफ डी ओवर एफ। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। डी कैसे कैलकुलेट होता था बेटा वहां पर, x माइनस ए। यहां कैसे कैलकुलेट होगा, m माइनस ए। कैसे कैलकुलेट होगा, m माइनस ए। मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो मिड वैल्यू तो आती है हमें, कैसे होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट 10 डिवाइडेड बाय 2। कितना आया 5, 15, 25, 35, 45। क्लियर है बेटा? किसी को भी ए एज्यूम कर लेंगे तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, डी m माइनस ए। 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10 10 20। कोई डाउट? फिर डी को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ से। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के साथ साथ कैलकुलेट करते जाओ, आंसर होता रहेगा। डी को किससे कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई सॉरी एफ से। 20 इंटू 3 60, 10 इंटू 7 70, 0 80 100। टोटल कर लेंगे इसका, टोटल आ रहा है 50। कितना आ रहा है 50। सो ए कितना है बेटा मेरे पास 25। सिग्मा एफ डी कितना आया 50। सिग्मा एफ कितना है 25। कितना आंसर आ गया 27। तो मैं इसको जिस मर्जी मेथड से करूं आंसर सेम आया। समझ ये भी पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? नेक्स्ट लास्ट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला वही रहेगा सेम। क्या था फॉर्मूला स्टेप डेविएशन का, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश ओवर एफ इंटू सी, ये फॉर्मूला था। तो डी डैश तक तो सेम ही रहेगा सारा, बट सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है, मिड वैल्यू। याद है कैसे करते हैं, कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2।
तो कितना आया 5, 15, 25, 35, 45, यही होगा बेटा। फिर इनमें से किसी को भी क्या एज्यूम कर लेना है, ए, फॉर्मूला क्या होगा, डी एम माइनस ए, -20, -10, 0, 10, 20। कोई डाउट यहां तक? फिर क्या कैलकुलेट करना है, डी डैश। कैसे होगा, किसी को भी वैल्यू को डिवाइड कर देना किसी हर एक वैल्यू से, और कौन सी वैल्यू होगी वो सी, 10, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 10 से। सो डी डैश, डी डिवाइडेड बाय सी, सी कितना आएगा बेटा 10, -2, -1, 0, 1, 2। फिर एफ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी डैश, -2 into 3, -6, -7, 8, 10, टोटल कितना आया 5। फ्रीक्वेंसी का टोटल, सो ए कितना है बेटा मेरे पास 25, एफ डी डैश 5, एफ का टोटल 25, सी 10। तो कितना आंसर आ रहा है अभी भी? सो आप कोई भी मेथड लगा रहे हो, आंसर क्या आ रहा है, सेम। इंडिविजुअल हमने तीनों में से कोई भी मेथड लगाया, डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूस में, हर सीरीज का कोई भी मेथड लगा रहे हो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, आपका आंसर सेम आया समझ यहां तक? फिर आता है बेटा हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूस में भी आ सकती है और डिस्क्रीट में भी आ सकती है। एक चीज दिखाता हूं मैं, एक में करवा रहा हूं कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि डिस्क्रीट उसके जैसी है बिल्कुल। रीजन है, देखो डिस्क्रीट का अगर हम बात करें, डिस्क्रीट में सिर्फ क्या दी थी, एक्स और एफ, यही चीज दिया था। कॉन्टिन्यूस में हमने क्या कैलकुलेट किया, मिड वैल्यू। जो काम हम एक्स के साथ कर रहे थे वही काम किसके साथ कर रहे थे, मिड वैल्यू। मतलब मिड वैल्यू किसका रोल प्ले कर रही है, एक्स का, उसी का रोल प्ले कर रही है ना। तो इट मींस जो क्लास इंटरवल में होगा वही चीज होगी उधर, बट क्लास इंटरवल में सॉरी डिस्क्रीट में ये चीज नहीं आएगी, एम की जगह क्या लिखा होगा, एक्स लिखा होगा, कंसेप्ट सेम रहेगा। क्लियर? देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दो तरीके से होगी, एक सिंगल भी हो सकती है और डबल भी हो सकती है। अगर सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो सिर्फ मीन गिवन होगा, जो कि एक गिवन है, कुछ भी वैल्यू गिवन हो सकती है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, देखो दो चीजें गिवन है, यहां पर दो चीजें कैलकुलेट करनी है, F1 और F2, और दो चीजें गिवन है, मीन 27, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 25, दोनों चीज की। ठीक है, ये याद रखना, अगर सिंगल है तो सिंगल चीज गिवन होगी, और डबल है तो दोनों चीज। काम वही करना है जो हमने सीखा हुआ है, कोई भी मेथड लगा सकते हो, शॉर्टकट, स्टेप डिवीजन, डायरेक्ट, कोई भी मेथड लगा सकते हो, बट हम डायरेक्टली कौन सा लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड लगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का जो हमने फॉर्मूला किया था, क्या किया था, सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा, यही फॉर्मूला क्या था। जो काम सीखा हम तो वही करेंगे, हमें नहीं पता कैसे करना है, हम तो जो काम सीखे वैसे करेंगे। तो मिड वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले बेटा, वो तो आती है निकालनी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 5, 15, 25, 35, 40, यही करेंगे। फिर f को किससे मल्टीप्लाई करना है, m से, यही करते रहे। 3 into 5, 15, 7 into 15, 105, 25 into 15, oh sorry f1, 25, f1, 35 into 8, 280 and 225, टोटल कर लेंगे बेटा इसका। टोटल करके वैल्यू आ रही है जी हमारे पास 625 प्लस 25 f1, इसको हमने अलग से प्लस कर दिया, क्योंकि हमें नहीं पता ना f1 क्या है, तो इसलिए हम इसको अलग से प्लस करके रखें। सेम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे बेटा, कितना आ रहा है 23 प्लस f1, कोई डाउट? यही वैल्यू यहां पुट कर देंगे। x बार कितना दिया हुआ था बेटा मेरे पास 27, सिग्मा f कैलकुलेट किया हमने 625 प्लस 25 f, सिग्मा f कैलकुलेट किया हमने कितना 23 प्लस f, ये दोनों चीजें इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 27 इंटू 23 प्लस f1, 625 प्लस 25 f1, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 621 प्लस 27 f1, 625 प्लस 25, f1 वाली टर्म नॉर्मल एक साइड और नॉर्मल वाली टर्म एक साइड, 621 माइनस 625 इक्वल टू 25 f1 माइनस
27 F, -4 इक्वल टू -2 F1, तो F1 कितना आ गया? कोई डाउट? आगे समझ क्लियर हो रहा है सबको? नेक्स्ट आता है बेटा हमारा डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। डबल में मैंने कहा दो चीजें मिस है तो दो चीजें ही गिवन है, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी दिया हुआ है और मीन भी गिवन है। काम वैसा ही करना है जैसा सीखा था हमने। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45। फिर क्या कैलकुलेट करना है? एफ एम। यही होगा बेटा। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू F1 15 F1, 25 इंटू 2 50, 35 इंटू F2 35 F2 एंड नेक्स्ट 225। कोई डाउट है बेटा यहां तक? टोटल करेंगे इसका तो ये आ रहा है 290 प्लस 15 F1 प्लस 35 F2। कोई डाउट है यहां तक? फ्रीक्वेंसी का टोटल 10 प्लस F1 प्लस F2, तो ये भी तो निकालना है ना हमने। अब मीन का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा? सिग्मा एफ एम ओवर एफ, सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ। एक्स बार कितना दिया हुआ बेटा? 27। एफ एम कितना है? 290 प्लस 15 F1 प्लस 35 F2। फ्रीक्वेंसी का टोटल जब हमें गिवन है तो हम वो ही लेंगे, ये नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन था ना, पिछले क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इसलिए हमने नीचे फ्रीक्वेंसी के जो वैल्यू प्लस कर आई थी वही ली थी हमने। क्लियर? तो गिवन कितना है हमारे पास? 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाकर कितना है? 675 इक्वल टू 290 प्लस 15 F1 प्लस 35 F2। 290 से जाके माइनस हो बेटा 385 प्लस 15 F1 प्लस 35। कोई डाउट है यहां तक? आया समझ? अब क्वेश्चन तो सोल्व हो नहीं रहा आगे, बट मुझे इतना पता है बेटा इसका टोटल 25 के इक्वल होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 25। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं उसको F1 इक्वल टू 25 माइनस 10 15 माइनस F2 लिख सकते हैं बॉय। और ये F1 की इक्वेशन किसमें पुट कर दूंगा? इसमें पुट कर दूंगा। सो 385 इक्वल टू 15 इंटू 15 माइनस F2 प्लस 35 F2, यही होगा बेटा। सो 15 इंटू 15 225 माइनस 15 F2 प्लस इज इक्वल टू 385। इधर जाके माइनस होगा, कितना आया? 160 20 F2। तो F2 कितना आ रहा है बेटा? 8। F2 कितना आ रहा है? F2 8 है तो F1 कितना होगा? मुश्किल था? नहीं, सिर्फ फॉर्मूला की गेम, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारा वेटेड मीन। ये उससे भी बिल्कुल इजी है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है वेटेड मीन, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका x, डिनोट करते हैं बेटा x बार w। किससे डिनोट करते हैं? अभी मेरे को एक चीज बताना, डिस्क्रीट सीरीज का हमने फॉर्मूला किया था, डिस्क्रीट सीरीज में हमने फर्स्ट फॉर्मूला किया था डायरेक्ट मेथड, उसका फॉर्मूला क्या था? fx ओवर f, यही फॉर्मूला था, बस उसमें f की जगह w ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? w। तो फॉर्मूला सिग्मा wx सिग्मा w। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा wx ओवर सिग्मा w। वेट्स गिवन है, x भी गिवन है, दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, जैसे fx करते थे बेटा, 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 2 40, 90, 160 250। टोटल कर लेंगे, टोटल आ रहा है जी हमारे पास 550। कितना आ रहा है? 5। वेट्स का टोटल कितना आ रहा है? 50। कितना आ रहा है? 50। सो 550 ओवर 15 दैट इज 36.67। कितना आएगा? 36.6। कोई डाउट है बेटा यहां पर? आया समझ? ये भी नेक्स्ट पॉइंट,
करेक्टेड मीन, करेक्टेड मीन का मतलब है बेटा, मान लो आपने कोई वैल्यू गलत पढ़ ली है क्वेश्चन में, जैसे हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे अपने, लेटर से फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, ये हमने कोई वैल्यू गलत पढ़ ली। अब अगर कोई वैल्यू गलत पढ़ ली तो क्वेश्चन गलत होगा, जो ये मैंने मीन कैलकुलेट किया ये गलत आएगा ना उस टाइम पर। अब वो कह रहे ठीक करो, ठीक करने का मतलब ये मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा दोबारा, इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, एक करेक्टेड मीन का फॉर्मूला बना दिया, उस फॉर्मूले को यूज करके, क्योंकि क्या पता वो सारी इंफॉर्मेशन आ दे, वो कहते हैं कि मीन इतना है, नंबर ऑफ टर्म्स ये है, आपने उसमें जो वैल्यू गलत पड़ी थी वो ये है और सही वैल्यू है, अब बताओ। तो सारा क्वेश्चन नहीं दिया ना, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे और करेक्टेड मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो करेक्टेड मीन का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स रोंग, जो सम ऑफ एक्स टर्म हमने करा होगा जो गलत है, प्लस करेक्ट आइटम या करेक्ट आइटम्स, जितनी भी करेक्ट आइटम है, 2 4 6 8 10 जितनी भी करेक्ट आइटम्स है उन सबका, प्लस माइनस इनकरेक्ट आइटम और आइटम्स, जितनी भी इनकरेक्ट आइटम्स होंगी उनका माइनस, डिवीजन ऑफ एन, किससे डिवाइड करना है, एन से। क्लियर है? क्वेश्चन में अगर सिग्मा एक्स रॉन्ग ना दिया हो, क्वेश्चन में अगर सिग्मा एक्स रॉन्ग ना दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा एक्स बार इंटू एन। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इंटू एन। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हमने किया है, याद करो इंडिविजुअल का जो आज फर्स्ट फॉर्मूला किया हमने, फर्स्ट फॉर्मूला क्या किया था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, यही फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एक्स ओवर एन। अगर मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं सिग्मा एक्स ओवर एन और मैंने कहा मेरा सम गलत है और मुझे दिया नहीं हुआ, मुझे दोनों टर्म्स दी हुए हैं, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, सिग्मा एक्स। समझ आया पॉइंट? तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला वही है। ठीक है जी। क्वेश्चन में लिखा है मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज ₹40, या 100 आइटम का मीन कितना है 40, एन कितना है, एक्स बार कितना है, ये गिवन है। फिर वो कह रहे हैं लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द टू आइटम्स वाज टेकन एज 13 एंड 70। दो आइटम्स क्या ले लिया हमने, 13 और 70। एक्चुअली में आइटम क्या थी, 30 एंड 70, मतलब गलत क्या है, 13 एंड 70। इनकरेक्ट 13 एंड 70, करेक्ट 30 एंड 70। क्वेश्चन में मुझे करेक्ट आइटम दी हुई है, इनकरेक्ट दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, बट सिग्मा एक्स रॉन्ग नहीं दिया। निकल जाएगा एक्स बार इंटू एन से। एक्स बार कितना है 40, एन कितना है 100, सो 40 इंटू कितना आया 4000, कितना आया 4000। तो सिग्मा एक्स रॉन्ग, करेक्ट आइटम 30 एंड 70, इनकरेक्ट 13 एंड 70, डिवीजन ऑफ 100 प्लस माइनस करके डिवाइड करेंगे, आंसर आ रहा है 40.7। ठीक है जी, कोई डाउट? क्वेश्चन में वो भी करेक्ट मीन का ही बनेगा अगर मान लो उन्होंने कहा है कि 100 आइटम्स का मीन 40 है, बट एक आइटम हम ऐड ऑन करना भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब आपने टोटल नंबर 100 लिए, एक आइटम ऐड करना भूल गए, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 101, और वो वैल्यू ऐड कर देंगे। ठीक है, सिग्मा एक्स निकाल के उसमें वो वैल्यू ऐड कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे फिर 101 से। समझ आया पॉइंट? या वो कह देंगे हमने एक वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड कर लिया उसको हटा दो, तो टोटल कितनी रह जाएगी 99, और टोटल में से जो भी एक्स्ट्रा ऐड की हुई है वो माइनस कर देंगे सिग्मा एक्स में से। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते। अब लास्ट टॉपिक है अपना कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, कंबाइंड मीन का मतलब होता है पहली बात तो कि जब दो मीन्स को कंबाइन करना, लाइक उन्होंने कहा क्लास +1 के सेक्शन ए के बच्चों के मार्क्स इतने हैं, सेक्शन बी के बच्चों के मार्क्स इतने हैं, कंबाइंडली बताओ कितने आएंगे। तो बच्चे ना यहाँ पर पता गलती क्या कर देते हैं, दोनों का प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। उसका स्पेसिफिकली एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के थ्रू हमने करना होता है। फॉर्मूला होता है बेटा इसका, डिनोट करते हैं कंबाइंड मीन को x बार 1 2, इससे डिनोट करते हैं x बार 1।
क्योंकि दो वैल्यूज को कंबाइन, 3 को करेंगे तो 1 2 3, 4 को करते तो 1 2 3 4। फॉर्मूला होता है इसका x बार 1 इंटू n1, मतलब मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज इंटू नंबर ऑफ टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज, प्लस मीन ऑफ सेकंड सीरीज इंटू नंबर ऑफ टर्म ऑफ सेकंड, डिवीजन ऑफ n1 प्लस n2। 3 होता है बेटा मीन ऑफ थर्ड सीरीज प्लस इंटू नंबर ऑफ टर्म ऑफ थर्ड सीरीज ओवर n3। समझ आया? क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। उन्होंने कहा 60 मेल वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, उनको एवरेजली सैलरी कितनी मिल रही है 30। 40 फीमेल्स काम कर रही है, एवरेजली सैलरी कितनी मिल रही है 20। कहते हैं कंबाइंडली बताओ कितना है। तो बेटा हम क्वेश्चन मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं फर्स्ट वाले पॉइंट में, उसके बाद के जो मैंने 4 केसेस बनाए हुए 3 केसेस और, उसमें भी तुमने ऐसा ही लिखना है, बट वो मैंने 4 केसेस बनाए हैं बट 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट सेम रहेगा सब में, इधर उधर करनी है वैल्यू, बट वो 4 क्वेश्चंस अलग बना लो या केसेस बना लो, जैसे भी करना। उन्होंने लिखा है लेट द नंबर ऑफ मेल बी n1, मेल को क्या लिया n1, तो फीमेल क्या होंगी n2। लेट द मीन ऑफ मेल बी x बार 1, तो फीमेल का मीन क्या होगा x बार 2, यही होगा। हमें क्वेश्चन में मेल दिया हुआ है 60, मीन दिया उनका 30, फीमेल दिए 40, मीन दिया उनका, कंबाइंड निकल जाएगा, सारी वैल्यूज है निकल जाएगा। x बार 1 30 है, n1 60, x बार 2 20 है, n2 40, 60 प्लस 1800 प्लस 800 ओवर 100 कितना आ गया 26। कितना आ गया 26। कोई डाउट है बेटा यहां तक? उसके बाद सेकंड मेथड नहीं है, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, उन्होंने कहा मीन सैलरी ऑफ 100 वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री इज 26, उसमें से 60 कौन है मेल, उनका मीन कितना है 30, कहते हैं फीमेल्स का बताओ। तो देखो यहां पर हम एक पॉइंट और लिख देते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ वर्कर बी n, क्या लिख दिया n। लेट द मीन ऑफ टोटल वर्कर x बार 1 2, ठीक है, सब केसेस में यही चलने देंगे। अब x बार 1 n दिया हुआ मुझे टोटल कितना 100, x बार 1 2 दिया हुआ कितना 26, n1 दिया मेल कितने हैं 60, उनका मीन दिया हुआ है 30, कहते हैं फीमेल्स का बताओ। बेटा फीमेल्स भी नहीं बताई कितनी है मेरे पास तो, बट एक चीज देखो ना 100 टोटल है 60 मेल है, तो फीमेल कितनी होंगी 40, कहते हैं फीमेल्स का बताओ मीन कितना आ रहा है, निकल जाएगा। सेम फॉर्मूला लगाना है, इधर उधर करनी है वैल्यूज, क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखो x बार 1 2, x बार 1 n1, x बार 2 n2, n1 प्लस x बार 1 2 कितना है 26, x बार 1 30, n1 60, x बार 2 पता नहीं बेटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है जी, x ले लो कुछ भी ले लो या इसको ऐसे ही छोड़ दो वैल्यू। n2 कितना है 40 ओवर 60 प्लस 40 100, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई कितना हुआ 13 टू 60 1800 प्लस 40 इधर जाके माइनस हो 800 इज इक्वल टू 40 x बार 2, तो x बार 2 कितना होगा 20, कितना होगा 20। कोई डाउट आगे समझिए भी। नेक्स्ट केस, वो कह रहे हैं 100 वर्कर्स हैं, उनका मीन सैलरी कितनी आ रही है 26, टोटल एन 100 है, x बार 1 2 कितना है 26, यही है। कहते हैं मेल की मीन कितना है 30, फीमेल का मीन कितना है n1 प्लस n2, ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। जो सीखा हम तो वही करते हैं, बट उससे पहले बस एक स्टेप पॉइंट, इन दोनों का टोटल किसके इक्वल होगा 100 के इक्वल होगा, तो मैं ऐसे ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको n1 इक्वल टू
100 माइनस n, लिख सकते हैं ऐसे भी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब मैं अपना कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा लूं, x बार 1 2 कितना है बेटा 26, x बार 1 कितनी है 30, n1 दिया नहीं है बट मैंने निकाल लिया क्या 100 माइनस n2, ये लिख सकता हूं इधर। x बार 2 20 और n2 को n2 ही रहने देंगे, पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो चुकी है n2 में कन्वर्ट, और नीचे n1 प्लस n2 कितना है 100, ये तो जाके मल्टीप्लाई कितना हुआ 2600, मल्टीप्लाई होगा 3000 माइनस 30 प्लस इधर जाके माइनस हो माइनस 400 माइनस 10 n2, तो n2 कितना आ गया बेटा 40, n2 40 है तो n1 कितना होगा 60। कोई डाउट इसमें भी? एक लास्ट केस है बेटा, इसमें क्वेश्चन में पता चल जाएगा लास्ट केस है, रीजन क्योंकि इसमें लिखा होगा फाइंड द रेशियो और परसेंटेज, जब रेशियो या फिर परसेंट दोनों में से कोई भी एक कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो वो लास्ट केस बनता है हमारा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या है कि मीन सैलरी जो भी टोटल वर्कर को मिल रही है वो कितनी है 26, कंबाइंडली कितना मिला 26, मेल को कितना मिल रहा है, फीमेल को कितना मिल रहा है, कहते हैं रेशो या फिर परसेंटेज बताओ किसकी, मेल और फीमेल। अब पॉइंट है, बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है क्योंकि रेशो पूछ रहे, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे हैं वो आपसे, रेशो पूछ रहे हैं, निकल सकते हैं, जो हमने सीखा वही करेंगे। x बार 1 n1, x बार 2 n2 ओवर n1 प्लस n2, x बार 1 2 कितने हैं 26, x बार 1 30, n1 को n1 रहने दो, x बार 2 20, n2 को n2 रहने देंगे ओवर n1 प्लस n2, ये दोनों टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे 26 से, तो क्या आएगा 26 n1 प्लस 26 n2 इक्वल टू 30 n1 प्लस n1 वाली टर्म एक साइड ले आएंगे 26 n1 माइनस 30 n1, n2 वाली दूसरी साइड 20 n2 माइनस 26, ये होगा बेटा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है -4 n1, इसका कितना है -6 n2, क्लियर। अब हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछिए रेशो, रेशो है तो बेटा कैसे लिखेंगे n1 ओवर, और जो n1 के सामने टर्म है वो लिखते हैं n1 के सामने, रीजन क्योंकि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू सेम आएगी, तो n1 रेशो n2 कितना आ गया बेटा 3:2, 3:2 आ गया। अब हमसे पूछा अगर मान लो परसेंटेज ऑफ n1, तो इसके बाद निकलेगी n1 की वैल्यू 3, टोटल कितना है 5, कितना आ गया 60%, और परसेंटेज ऑफ n2 2 ओवर 5 इंटू 100 कितना आया 40%। कोई डाउट यहां तक आ गया समझ सबको? ये तो था बेटा आपका पूरा का पूरा चैप्टर मीन का, बट इसमें एक चीज और बता देता हूँ, उसके साथ ही बताता हूँ कॉन्टिन्यूस सीरीज के साथ ना। मान लो अभी तो ये जो क्वेश्चन किया था कॉन्टिन्यूस सीरीज में, इसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या थी सेम। अगर इनकेस क्वेश्चन ऐसा लिखा हो 10 to 19, 20 to 29 ऐसा क्वेश्चन लिखा है, ये कौन सी सीरीज होती है इंक्लूसिव, तो इसमें हमने क्या करना है 0.5 लोअर में से माइनस 0.5 अपर में, अगर आप मीन में नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट मीडियन और मोड में आती है तो उसमें हमें चेंज करना, ठीक है। इसमें सिर्फ क्लास इंटरवल में चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो, ठीक है। हाँ एक पॉइंट और आ सकता है लेस देन और मोर देन का, वो मैं इसके साथ नहीं, वो मीडियन और मोड के साथ जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो उसके साथ कवर करवा दूंगा, ताकि उसमें पता चल जाएगा कि कैसे करना हो, ठीक है। मीन चैप्टर पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया, इसकी रिवीजन करनी है और मीडियन मोड की नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।